हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 12 का हिंदी का 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 से 23 के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 8 मार्क्स तो आपके इस वीडियो से पूरा होंगे ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम 15 मार्क्स आपको इस वीडियो से आने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मालती किस कहानी का पात्र है? तो मालती रोज कहानी का पात्र है। रोज कहानी में मालती का पति का क्या नाम है? महेश्वर नाम है। और मालती का एक क्या है? पुत्र है जिनका नाम है टीटी। तो इसे आप याद रखेंगे। और मालती कहानी रोज जो है 11 बजे धड़कन के अनुसार समाप्त होता है। तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जैसे प्रेम के पीर के कवि थे। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश हैं। तो सिपाही की माँ थी, तो सिपाही के माँ का नाम क्या था? तो बिसनदेई था। और उनके एक पड़ोसी थी जिनका नाम क्या था? कुंती था। और सिपाही का एक बहन था जिनका नाम क्या था? मुन्नी था। तो ये सभी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल तथा भारतेंद्र युग के बालकृष्ण भट्ट रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्तमाल किनकी रचना है? तो नाभादास। अभी तुरंत ऊपर देखे हैं। तो ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्लाइड खत्म हुआ, सेकेंड स्लाइड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है। उसने कहा था। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पर मिला था। और कितनी नाव और इन्हें रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सीरीज है, तो आप इसे अवश्य याद करेंगे सभी क्वेश्चन को। वन लाइनर इसलिए क्वेश्चन को लेकर आते हैं ताकि आपका समय बचेगा। और समय बचने के साथ साथ यदि आप सिर्फ आंसर को याद करते क्वेश्चन को देखकर, तो वहाँ आपके जो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है वैसी कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? तो मलियत जी हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार है, यानी लेखक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो कीरत सिंह। लहना सिंह सिख राइफल के कितने नंबर के पद के थे? तो सिख राइफल के 77 नंबर पद के थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो आप ये भी याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी मोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब नहीं आएगी, तो आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14,
मलयज जी का पूरा नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलयज जी का पूरा नाम भरत जी क्या है? श्रीवास्तव। अज्ञा का पूरा नाम क्या? सच्चिदानंद हीरानंद बस्तियन अज्ञा। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक क्या है? निबंध है। मतलब इनकी विधा क्या है? तो निबंध है। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कहता है अधिनायक कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक कविता। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक कविता है। हार जीत किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से। हार जीत कविता जो है आपके शीर्षक आपके बुक में कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शिक्षा कौन सी विधा है? तो शिक्षा संभाषण है। शिक्षा शीर्षक जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है शिक्षा, तो ये संभाषण है। क्या है? संभाषण। आप इसे देख लेंगे। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोतंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था? रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? चित्रकूट के सोतंकी राजा रुद्र शाह ने। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। इनका एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तो आप इसे याद रखेंगे। तुलसीदास की रचना कौन है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर है 24 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय के सिमरिया यानी बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसने कहा था शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो उसने कहा था पाठ की विधा कहानी है। त्रैमासिक आलोचना का संपादन किसने किया था? तो नवंबर सिंह ने त्रैमासिक आलोचना का संपादन किए थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यदि आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करके आपको वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, जूठन किस विधा की रचना है? तो जूठन आत्मकथा विधा की एक रचना है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामचरितमानस किनकी प्रमुख रचना है? तो अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया था कि उनका जन्म और वहाँ पर बताए थे रामचरितमानस तुलसीदास के एक प्रमुख रचना या कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूरदास तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास और तुलसीदास दोनों भक्ति काल के कवि हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में पलटन किसका विदूषक था? तो वजीरा सिंह का विदूषक क्या था? पलटन था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। 31 है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु थे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सयोम ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सयोम ग्वालियर मध्य प्रदेश में मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना क्या है? अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 34 है, रंगून कहाँ स्थित है? तो रंगून बर्मा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह हैं।
से हैं मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम महेश्वर है और उनका पुत्र एक है जो कि टीटी है। महेश्वर एक डॉक्टर है जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी को ऑपरेशन करता है यानी इलाज करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण रीति काल के कवि हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है सूरसागर के कवि कौन हैं? तो सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है फौजी वहाँ लड़ने के लिए है वह भाग नहीं सकते, यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़की ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है रामधारी सिंह दिनकर को मृत्यु कब हुआ था? तो 1974 एनो डोमनी यानी 1974 ईस्वी में तुलसीदास रामधारी सिंह दिनकर को मृत्यु हुआ था। 1908 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 42 तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। क्वेश्चन नंबर 43 है आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश आधे अधूरे के लेखक हैं। यानी आधे अधूरे किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 है हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 45 है जयप्रकाश नारायण के माता और पिता का नाम क्या है? तो उनके माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षो दयाल है। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षो दयाल है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? तो 1974 ईस्वी में दिए थे। छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में ही हुआ था। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। लोग भूल गए हैं किनकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की ये रचना है लोग भूल गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 एनो डोमनी में अशोक वाजपेयी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम था तो वो अब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्धनारीश्वर किनके कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती, महादेव और माता पार्वती का कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नर और आधा नारी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है सुखमय जीवन बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन बुद्ध का काटा उसने कहा था कि उनकी किनकी कीर्ति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की ये तीनों कीर्ति है। सुखमय जीवन किनकी कीर्ति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। बुद्ध का काटा किनकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था, तो ये आपके बुक में है ही। तो ये तीनों क्या है, किनकी कीर्ति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी के। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है 1971 में कविता के नए कीर्तिमान नामवर सिंह कौन से पुरस्कार मिला था उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को 1971 में नए कीर्तिमान के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर
53 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के एक प्रमुख रचना है जो कि कामायनी है। ऐसे जयशंकर प्रसाद के 3 रचना आप याद रखें, कामायनी, आंसू और लहर। ये तीनों जयशंकर प्रसाद की बड़ी फेमस रचना है, तो आप इसे याद रखेंगे। कामायनी, आंसू, लहर किनकी प्रमुख रचना है? तो जयशंकर प्रसाद के। चलिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में लेनिन के मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रतिध्वनि कथा संग्रह। क्वेश्चन नंबर 57 है, तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावती तुलसीदास के पत्नी का नाम था। तुलसीदास का एक फेमस रचना है, रचना कौन सी है? तो उसे आप कमेंट में बताएंगे, मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58, कामिनी तो अपने पास यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? यह अर्धनारीश्वर पाठ की है। अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उसी पाठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, रोज कहानी शीर्षक में टीटी किसके शरीर में चिपक कर सो जाता है? तो माँ मालती के शरीर में चिपक कर क्या होता है? तो टीटी सो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह देव को कर्नाट वंश का राजा थे। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 61 है, पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? तो एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, सुकून की तलाश किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किनकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की एक रचना है जो कि सुकून की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक कौन थे? तो उदय प्रकाश जी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? प्रवीण विद्वान मंडली के बीच बातचीत। जब प्रवीण विद्वान मंडली के बीच बातचीत होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे सामने है, कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है और इनके लेखक को क्या मिला? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, केवल कष्ट सहकर भी देश को सेवा किया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो भगत सिंह का यह एक कथन है कि केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है। तो चलिए 69 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, 3 बज गए, 7 बज गए, 4 बज गए, किस यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? पाठ। तो आप इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा,
पाठ की होती है? किस बात की होती है? 4 बज गए किस बात की होती है? तो किस पाठ की होती है? तो रोज पाठ में बताया गया कि अब 3 बज चुका है, 4 बज चुका है, 7 बज चुका है। मालती बोलती है अब 3 बज चुका है, 4 बज चुका और 7 बज चुका। यह रोज पाठ है। रोज पाठ के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बस्यन, अज्ञा। इनका शॉर्ट में अज्ञा कहा जाता है। अज्ञा का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन। भूषण की भाषा क्या है? तो भूषण की भाषा ब्रज भाषा है। भूषण याद रखेंगे। भूषण आप कमेंट करके बताएंगे भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप कमेंट में लिखेंगे। इसका आंसर भूषण किस काल के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 71 है, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? तो नंबर सिंह है। नंबर सिंह है। यदि आपका इस वीडियो पर सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए कम से कम 5 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में धमाल मचाएंगे। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर करता 72, जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की? तो जायसी ने अपना आँख की तुलना दर्पण से की। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे सामने। जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज। जायसी के पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है तुलसी ने घर का परित्याग किस कारण से कर? पत्नी के फटकार के कारण से तुलसी ने अपने घर को क्या किया था? परित्याग कर दिए थे, जिसके बाद वो कभी घर नहीं लौटे। भक्ति विमुख जो धर्म से सब आधार मुकरी गए, किनका उक्ति है? तो ये नाभादास की उक्ति है कि भक्ति विमुख जो धर्म से सब आधार मुकरी गए, यह नाभादास की कीर्ति है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। और इनकी रचना और कौन सा है? आंसू है, लहर है, कामायनी है, जयशंकर प्रसाद का, और चंद्रगुप्त है। तो आप ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है, उसने कहा था। उसमें कर्म की बात कहता है। लहना सिंह ने अपना कर्म किया था। लहना सिंह सिख राइफल के 77वें नंबर पद पर थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता और पिता का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम कुंती देवी एवं पिता का नाम छोटन लाल था। क्वेश्चन नंबर 79 है, ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निर्मित बनाकर ओ सदा नीरा लिखा गया है। तो ये सभी बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेशन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। यदि आप स्किप करते हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। और आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, चंपारण में गांधी जी
चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? चंपारण में जो गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे तो उनकी चमत्कार को किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के चंपारण चमत्कार के बारे में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 कह रहा है कि धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो भारे का मजदूर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है? तो भारे का मजदूर होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 28 सितंबर 1907। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83 है, भगत सिंह के पिता एवं चाचा किस के सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के भगत सिंह और उनके पिता और उनके चाचा लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम बिहार बोर्ड 10 से 12 बार अभी तक टारगेट कर चुका है इस क्वेश्चन को। हर एक साल 8 नहीं तो साइंस दोनों सेक्शन में से किसी एक में ये सभी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो आप इसे याद करेंगे। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 87 छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो भूषण छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संशयात्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को हमेशा टारगेट करती है। तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जो कि आपके 2023 के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और जल्द से जल्द आप हम आपके समक्ष लाइव आने वाले हैं। यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही अच्छे सब्सक्राइबर को कवर करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख एवं एक पत्र में भगत सिंह का पत्र किसके नाम लिखा गया है? तो सुखदेव के नाम। एक लेख एक पत्र में भगत सिंह पत्र किसके नाम लिखा था? तो सुखदेव के नाम लिखा था। क्वेश्चन नंबर है 92, मेघदूत नामक नाटक संस्था के स्थापना किसने की थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के सचिव नियुक्त किए गए थे? तो बिहार राज्य के सचिव नियुक्त किए गए थे। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 94 है, सिपाही की मां में बिस्नी के पड़ोसन कौन थी? तो बिस्नी के पड़ोसन कुंती थी। बिस्नी की बेटी एक थी, उसका नाम क्या था? मुन्नी था। तो आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, चांद का मुख टेढ़ा किनकी कीर्ति है? तो चांद का मुख टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध का क्या है? चांद का मुख टेढ़ा किनकी कीर्ति है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का क्या है? चांद का मुख टेढ़ा कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 96 है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था?
तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में 1543 ईस्वी में। तो अब मात्र 4 से 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अच्छा लगा हो तो और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि आपको PDF लेना है तो PDF वहाँ पर फ्री में अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, 100 अजान 1 सुजान किनकी कीर्ति है? तो बाल कृष्ण भट्ट के कीर्ति हैं, जो कि 100 अजान 1 सुजान है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। क्वेश्चन नंबर 99, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी में कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ कि हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय कौन सी संज्ञा है? और एक और क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, आप उसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। मैं भी देखूँ कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। PDF यदि आपको लेना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।